आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। व्यवसाय करने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति की सीमाओं का विवेचन कीजिए। क्या ये सीमाएं इसके कार्य क्षेत्रों को प्रतिबंध करने के लिए काफी हैं तथा अपने उत्तर के लिए तर्क भी दीजिए। तो इस प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले तो हमें ये बात करना है कि जो व्यवसाय का इलेक्ट्रॉनिक पद्धति हमारा आ चुका है, जिसे हम ई व्यवसाय के रूप में कह सकते हैं, तो इनके बारे में हमें विस्तार से इनकी सीमाओं के बारे में जानना है कि इनके द्वारा हमें क्या क्या हानियां हो सकती हैं तथा इनकी क्या क्या सीमाएं होती हैं, और साथ ही साथ इन सीमाओं के द्वारा क्या इस व्यावसायिक पद्धति को हम बंद कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे और इसमें तर्क भी देंगे कि क्या ये सही है ई व्यवसाय को बंद करना इन सीमाओं के होते हुए। तो सबसे पहले तो हम सीमाएं देख लेती हैं कि ई व्यवसाय के इलेक्ट्रॉनिक पद्धति की हमारी कौन कौन सी सीमाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले ई व्यवसाय की सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं, तो सबसे पहला सीमा हमारा हो जाता है ई व्यवसाय का कि निम्न व्यक्तिगत स्पर्श, अर्थात जब भी हम किसी वस्तु को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन उसको मंगवाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उसको छू के भौतिक रूप से पता नहीं कर सकते कि उस वस्तु की गुणवत्ता कितनी होगी, अर्थात उसकी जो व्यक्तिगत रूप से हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, निम्न व्यक्तिगत स्पर्श के कारण हम उस वस्तु की अच्छे से गुणवत्ता की पता नहीं लगा सकते। तो ये भी एक हमारी क्या हो गई, ई कॉमर्स की सीमा हो गई कि हम वस्तु को छू के या अच्छे से देख के उसको पता नहीं लगा सकते कि वस्तु किस प्रकार की है। तो ये हमारी पहली सीमा हो गई। दूसरी सीमा हमारी हो जाती है आदेश लेन देन तथा आदेश की पूर्ति में असमानताएं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम किसी भी वस्तु को आदेश देते हैं, अर्थात ऑर्डर करते हैं, किसी भी वस्तु को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो उसको हम ऑर्डर करने में तो हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, क्योंकि हम उसको तुरंत कंप्यूटर की सहायता से उसी समय ऑर्डर कर देते हैं एक ही क्लिक के द्वारा, लेकिन उसको घर तक हमारे पास तक पहुंचने में कई समय लग जाता है, क्योंकि उसको डिलीवरी करने में तथा उस वस्तु को पूरी तरीके से हमारे पास पूर्ति होने में समय लग जाता है। तो अगर किसी भी वस्तु की हमें उसी समय आवश्यकता है जिस समय हम उसको खरीद रहे हैं, तो वो वस्तु हमें उस समय उपलब्ध नहीं होगा। तो ये हमारी एक सीमा ही हो गई ई व्यवसाय की कि हमें वस्तु उसी समय उपलब्ध नहीं होगा जिस समय हमें उसे ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसके वजह से भी बहुत सारे व्यक्ति ऑनलाइन ऑर्डर करने से भागते हैं, क्योंकि उनको इसके द्वारा क्या होता है, अपनी वस्तु को तुरंत पूर्ति नहीं हो पाती है। ये भी हमारी एक सीमा हो गई। अब हम देख लेते हैं हमारी तीसरी सीमा क्या होती है। जब हमारा ई व्यवसाय के लिए प्रौद्योगिक क्षमता तथा इसकी आवश्यकताओं में पूर्ति नहीं हो पाती है, अर्थात वे लोग जो ई व्यवसाय को नहीं करना जानते हैं, अर्थात वे व्यक्ति जो योग्य नहीं होते हैं मोबाइल चलाने का या फिर कंप्यूटर चलाने की, तो उनके लिए ये ई व्यवसाय बिल्कुल असफल होती है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ई व्यवसाय कम योग्य वाले व्यक्तियों पे, कम योग्य व्यक्तियों के लिए ये असफल होती है, सफल क्रिया है। अर्थात
जिस व्यक्ति को आता ही नहीं है कंप्यूटर चलाना या फ़ोन चलाना, तो वो किस प्रकार से ई व्यवसाय के द्वारा अपनी वस्तुओं को मंगा सकता है। तो ये भी एक सीमा हो गई कि जो व्यक्ति कुशल नहीं है वो किस प्रकार से अपनी वस्तुओं को मंगाएगा। तो ये एक भी हमारी सीमा हो गई। अब हम देख लेते हैं हमारी चौथी सीमा क्या है। चौथी सीमा है लोगों का विरोध। अर्थात जितनी ज़्यादा नई तकनीकें आ रही हैं उतने ही ज़्यादा हमारे जितने भी पुराने तरीके होते हैं उन सभी को पालन नहीं हो रहा है, और जिसके द्वारा बेरोजगारी छा रही है। क्योंकि जो सारे वस्तु हमें अगर जो इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती हैं, तो उन वस्तुओं को हम बाज़ार में जाके खुद से नहीं खरीदते हैं, हम आसानी से उसको ऑनलाइन मंगा लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बाज़ार में अपनी वस्तु को बेचने के लिए खड़ा है, तो वो लोग के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि वो अपनी पूरी मेहनत करता है कि बाज़ार में वो अपनी वस्तु बेच सके, लेकिन वो बेच नहीं पाता। तो इसीलिए ई व्यवसाय उन लोगों के लिए बहुत ही दोषपूर्ण होती है, तो इसीलिए लोग इसका विरोध भी करते हैं। तथा हमारा पांचवा हो जाता है इसका सीमा नैतिक पतन। अर्थात इंटरनेट के उपयोग के कारण हमारा जो ई व्यवसाय होता है उसका मुख्य नुकसान नैतिक पतन ही होता है, क्योंकि कंपनियों के कर्मचारी ईमेल खाते तथा उनके कई प्रकार की चीज़ों को खुला रखा जाता है तथा मालिकों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अर्थात जितने भी चीज़ें होती हैं हमारी कंप्यूटर द्वारा होती हैं, तो जितने भी सब सारी क्रियाएं कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो जितने भी हमारे अपने गतिविधियां होती हैं जो कि छुपाई जानी चाहिए, वो भी नैतिकता का पतन हो जाता है, क्योंकि वो भी सभी कंपनी के मालिकों तथा उनके मुख्य लोगों तक पहुंच जाता है। तो ये एक प्रकार से भी ये भी नैतिकता का पतन भी हमारे ई व्यवसाय की सीमा हो गई। तो अब हम इसमें देख लिया कि हमारी ये किस प्रकार की सीमाएं होती हैं, एक व्यवसाय के इलेक्ट्रॉनिक पद्धति की क्या क्या सीमाएं होती हैं। लेकिन क्या इन सीमाओं के कारण हम अपने ई व्यवसाय को प्रतिबंधित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो सीमाएं हैं बहुत ही न्यूनतम है। अर्थात इन सीमाओं को हम कभी भी ठीक कर सकते हैं। अर्थात आजकल तो नए युग में सभी व्यक्ति इन सारी सीमाओं से अवगत हैं तथा वो सभी ये क्रिया करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इनको प्रतिबंध करना बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि सभी व्यक्ति इससे अब काफ़ी इन क्रियाओं को करने में रुचि दिखा रहे हैं और ये काफ़ी लोकप्रिय ई व्यावसायिक क्रियाएं हो गई हैं। तो सभी ये जो सीमाएं होते हैं उन सभी को भूल जाते हैं, इनको ध्यान भी नहीं देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हम यह सीमाओं इसके कार्य क्षेत्र को प्रतिबंध नहीं कर सकती है, क्षेत्रों को प्रतिबंध करने के लिए सक्षम नहीं है। प्रतिबंधित करने के लिए काफी नहीं होगी, नहीं है। तथा व्यवसायिक में एक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमें ई व्यवसाय की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, तो इसीलिए हम इसको प्रतिबंध नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर, इसकी सीमाएं तथा इसका तर्क भी हमने बता दिया कि इसको हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था में हमें व्यावसायिक संगठन को बढ़ाने के लिए ई व्यवसाय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।